अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डबल डोमिसाइल, यानी किसी शख्स का दो मुख्तलिफ शहरों का डोमिसाइल लेना। इसमें क्या लीगल इश्यूज़ हैं या ये पॉसिबल है डबल डोमिसाइल रखना। एक बंदा पहले एक शहर में रहता है, उसने वहाँ डोमिसाइल ले ली और उसके बाद वो शिफ्ट होकर दूसरे शहर चला गया, तो वहाँ जाके उसने दूसरे शहर का डोमिसाइल ले लिया। यानी एक बंदे के पास दो अगर डोमिसाइल आ जाते हैं तो कानून इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, डोमिसाइल अगर हम देखते हैं, डोमिसाइल एक रिलेशन है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। और अगर हम इसको लॉ ऑफ डोमिसाइल, जिसको एक लैटिन वर्ड लेक्स डोमिसाइली से निकला गया है, जिसका मतलब है लॉ ऑफ डोमिसाइल क्या है। अब लॉ ऑफ डोमिसाइल लेक्स डोमिसाइली क्या है, वो है लेक्स पेट्रियोटिक, जो लेटर वर्ड है जिसका मतलब है कि लॉ ऑफ फादरलैंड, लॉ ऑफ नेशनलिटी। वो क्या है, उसके लिए अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट है 1951 का, उसका सेक्शन 17 है जो डील करता है डोमिसाइल को, और इसके साथ डोमिसाइल रूल्स हैं 1952 के। रूल है 23, रूल 23, और जो एक्ट है 1951 का, उसके सेक्शन 17 इससे रिलेट करते हैं, जिसके मुताबिक डोमिसाइल किसी भी फर्द को इशू किया जाता है। अब डोमिसाइल अगर हम देखते हैं, डोमिसाइल किस शख्स को इशू किया जाता है। डोमिसाइल उस शख्स को इशू किया जाता है जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1951 के तहत वो बंदा, वो शख्स किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर कम से कम उसकी 1 साल से रिहाइश है। यानी अगर वो कम से कम 1 साल एक जगह पर रह लेता है तो वो उस जगह का वो डोमिसाइल हासिल करने का हकदार है। यानी उसकी रिहाइश 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कम अज कम एटलीस्ट 1 ईयर्स उसकी उस जगह पर अगर रिहाइश है तो वो पहली बात तो ये डोमिसाइल ले सकता है। और इसके अलावा परमानेंट अगर वो किसी जगह का रिहायशी है तो वो डोमिसाइल ले सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 जजों ने, जो कि सिविल पिटिशन 448 पी 2017, 651 पी है 655 की, और 666 पी है 2017 की, उसमें फर्क ये भी बयान किया गया कि इसमें डोमिसाइल में और रेजिडेंस में क्या फर्क है। एक बंदे के फलान जगह की डोमिसाइल और रिहाइश किसी और जगह की है। तो देखें, अगर वैसे तो जो अगर वो परमानेंट किसी जगह का रिहायशी है तो परमानेंट जगह से वो डोमिसाइल ले सकता है, और रेजिडेंस उसकी किसी और जगह भी हो सकती है। रेजिडेंस और डोमिसाइल में फर्क है, ये उसमें फर्क डिटेल दी गई है। अब अगर वो बंदा किसी परमानेंट जगह पर रहता है तो जैसा कि रूलिंग है 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 886 है, और इसके अलावा दूसरी रूलिंग है 2022 वही LR पेज है 1458 है, जो कि मुसम्मत आसिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है। और दूसरी जो हमने बताई है वो है अफसर खान वर्सेस ट्रिब्यूनल की 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल 886 है। उसमें ये कहा गया है कि जो आपका परमानेंट अगर आप एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस पर आप अपना डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर देखिए NAC पे कुछ और एड्रेस है, डोमिसाइल पे एड्रेस है, तो याद रखें हमेशा जो डोमिसाइल वाला एड्रेस है उसको प्रेफर किया जाता है। डोमिसाइल की रिहाइश वो प्रेफर की जाती है कानून के मुताबिक। याद रखें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया 2023 SCMR पेज है 217। अब अगर हम बात करते हैं दो डोमिसाइल, एक बंदा एक शख्स एक जगह पे रहता था और उसके बाद शिफ्ट होकर वो दूसरी जगह पे चला गया। अब पहली जगह पर उसने डोमिसाइल लिया था, अब लेने के बाद वो दूसरी जगह चला गया, वहां भी उसने डोमिसाइल ले लिया। अब कानून ये कहता है कि अगर आप एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं तो आपको चाहिए वो पहले वाला जो डोमिसाइल है वो आपको रिटेन करना है। वो जहां से आपने इशूइंग अथॉरिटी से आपने डोमिसाइल लिया था, अब आप दूसरी जगह चले गए, आपने वहां का डोमिसाइल ले लिया, तो पहले वाली जगह का आपको उस जगह का डोमिसाइल, पहले वाला डोमिसाइल आपको रिटेन करना है। अब उसके लिए जैसा कि
सिंध हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच का फैसला है जस्टिस सबीउद्दीन अहमद जस्टिस फैसल अरब का, जो कि रिपोर्टेड है PLJ 2008 कराची पेज है 10। PLJ 2008 कराची पेज है 10। इसमें यही कहा गया है कि अगर एक शहर से एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह का डोमिसाइल आप बनवा लेते हैं, क्योंकि डोमिसाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप कम से कम एक जगह पर 1 साल से रह रहे हो। अगर 1 साल से आप दूसरी जगह चले गए, वहां रह रहे, तो पहली जगह डोमिसाइल हो, तो पहली जगह का आपको डोमिसाइल आपको रिटेन करना है, वापस करना, कैंसिल करना। आपने जहां से इशू कराया था SDM से DP कमीशन ने जो आपने जहां से इशू कराया था वहां जाके उसको रिटेन कराना और कहना कि इसको मेरा मनसूख कर दिया जाए, मैं ये रिटेन कर रहा हूं, मैंने नई जगह का ले लिया, तो आप नई जगह का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स, ये भी हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई शख्स पहली जगह का डोमिसाइल ले लेता है और बाद में दूसरी जगह का बनवा लेता है, तो पहली जगह वाले डोमिसाइल यू समझे दूसरी जगह का डोमिसाइल सुपरसीड हो जाएगा। जब सुपरसीड हो जाएगा तो पहली जगह वाला डोमिसाइल जो है वो कैंसलेशन ही तस्वर होगा। अगर वो कैंसिल नहीं करवा सकता, तो यूं समझे ये एक इलीगलिटी नहीं होगी, ये समझो कोई मिसकंडक्ट नहीं होगा कि उसने उसको करवाना था उसने नहीं करवाया। एक जगह का डोमिसाइल रखते हुए दूसरी जगह का ले लेता है, तो पहले वाला आपको रिटेन करना है। अगर नहीं भी कराते तो ये याद रखें मिसकंडक्ट नहीं होगा, तो ये सुपरसीड हो जाएगा। दूसरी साइड वाला, दूसरी जगह वाला का जो आपका डोमिसाइल है वो एक्सेप्टेड होगा, वो माना जाएगा। जैसे कि रूलिंग है 2021 PLC CS पेज है 738। दोबारा बता देते, 2021 PLC CS और पेज है 738। इसमें ये करा दिया गया, ये आपकी कोई मिसकंडक्ट नहीं होगी। वैसे जैसे मैंने बताया बिश्मा रूलिंग ये कहती है कि अगर आप दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह का डोमिसाइल आप ले सकते हैं, लेकिन पहले वाला आपको रिटेन कर देना चाहिए। ये था आज का लेक्चर। इजाजत, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।